नमस्ते। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही सिंपल जापानीज प्रैक्टिस का, जिसका नाम है जिन शिन जुत्सु। ये जो प्रैक्टिस है ये आपका माइंड और बॉडी को एक बहुत ही रिलैक्सिंग इफेक्ट देता है। जब आप परेशान हो तब आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप ये प्रैक्टिस कहीं पर भी कर सकते हो। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हो या फिर कार या ट्रेन में सफर कर रहे हो, कहीं पर भी। और इस प्रैक्टिस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके ये जो हाथ के पांचों उंगलियां हैं ऐसे करके रखना है और एक एक उंगली को ऐसे पकड़ना है, हल्का से पकड़ना है और उस उंगली का जो एक पल्सेशन होता है उसको फील करना है। ये आप कुछ सेकेंड्स या 1 मिनट तक कर सकते हो। एक एक फिंगर को आप कुछ सेकेंड्स या 1 मिनट तक पकड़िए। आप अपना आंखें भी बंद कर सकते हो जब आप इसको फील कर रहे हो। फिर आप नेक्स्ट वाला फिंगर में जाइए। ऐसे करके हर एक उंगली को आपको थोड़ी देर के लिए पकड़ना है, उसको फील करना है और फिर अगला उंगली में जाना है। ये जो पांचों उंगलियां हैं, ये 5 उंगली एक एक इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आखिरी वाला उंगली है अंगूठा, ये वरी को रिप्रेजेंट करता है। वरी यानी कि चिंता। ये है फियर यानी कि डर। ये है एंगर यानी गुस्सा। ये जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर स्टैंड्स फॉर सैडनेस, दुख। और ये जो लिटिल फिंगर है ये रिप्रेजेंट करता है बहुत ज्यादा कुछ चीज के लिए कोशिश करना या फिर ट्राइंग टू हार्ड। सो वरी, फियर, एंगर, सैडनेस, ट्राइंग टू हार्ड। और उसको याद रखने के लिए मैं 2 लाइन्स आपको बता देता हूं। ये लाइन और सेंटेंस अगर आप याद रखते हो तो फिर आपको ये 5 उंगलियों का जो क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी आपको याद रहेगा। लाइन बहुत सिंपल सा है। ये लास्ट वाला उंगली है, इसको एंड हम लोग बोलेंगे, एंड फिंगर। सो एंड, वरी, फास्ट, FAST। सो एंड फिंगर इज फॉर वरी, F फॉर फियर, A फॉर एंगर, S फॉर सैडनेस, T फॉर ट्राइंग टू हार्ड। एंड, वरी, फास्ट। या फिर आप एक दूसरा लाइन भी याद रख सकते हो। वाइल्ड फ्लावर्स आस्क सिली थिंग्स। वाइल्ड, W worry, flowers, F for fear, ask, A for anger, silly, S for sadness, things, T for trying too hard। तो आप ऐसे करके एक एक फिंगर को पकड़ते हो और फिर जब 5 उंगलियां खत्म होता है आप दूसरे फिंगर्स को भी पकड़ते हो। उसके बाद आपका जो पाम है, चाहे तो आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा ऐसा मसाज कर सकते हो। और फाइनली आप दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लीजिए। ये जो प्रैक्टिस है ये इतना सिंपल सा प्रैक्टिस है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ही असरदार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये कहीं पर भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आप कहीं पर कार में सफर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, उस समय आपका फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आप सिर्फ इस फिंगर्स को पकड़िए। ख्याल रखिए कि आप ड्राइव खुद ना कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसको कोशिश मत कीजिए। आप साइड का सीट में बैठे हैं तभी कीजिए, या फिर आप कोई मीटिंग में बैठे हो, लंबा मीटिंग चल रहा है, उसमें भी आप कर सकते हो। और स्टूडेंट्स जब एग्जाम नजदीक आता है, जब एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए उनको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है, ये प्रैक्टिस वो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल प्रैक्टिस है। उंगली को पकड़ना है, उसको फील करना है कुछ सांसों तक या फिर कुछ सेकंड्स तक, 1 मिनट तक। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना देर तक उसको फील करना चाहते हो। अगर आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो आप फियर वाले फिंगर को ज्यादा देर तक पकड़ सकते हो। अगर आपको ये फियर है, इसके बाद एंगर,
तो आपको डर लग रहा है तो आप फियर को पकड़िए, आपको गुस्सा हो रहा है तो आप एंगर को पकड़िए। तो ये थोड़ा ज्यादा देर तक आप पकड़ सकते हो, या फिर पांचों फिंगर्स आप बैलेंस्ड भी पकड़ सकते हो एक ही समय के लिए। तो ये प्रैक्टिस आप हर रोज कीजिए, बहुत फ्रीक्वेंटली कीजिए। इसमें आपको कहीं पर भी कुछ परेशानी नहीं, कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो। इसका दूसरा और कोई रूल्स नहीं है। तो इतना आसान प्रैक्टिस मैं उम्मीद करता हूं आप लोग करेंगे और हमेशा अपना जो बॉडी का एनर्जी लेवल है उसको बैलेंस करेंगे, माइंड को काम रखेंगे और इसमें फायदा सबसे ज्यादा आपको होने वाला है। थैंक यू। नमस्ते।